सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस के घर के अंदर हमें नॉमिनेशन टास्क देखने को मिल गया। और गाइस, ये जो नॉमिनेशन टास्क था बेसिकली ये रिश्तों वाला टास्क होने वाला था, जिसमें भैया बिग बॉस ने डिसाइड किया कि वो सभी घर वालों के भैया रिश्तों की परीक्षा लेने वाले हैं। क्योंकि घर में हमें बहुत सारे रिश्ते बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कई रिश्ते काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, तो कई सारे रिश्ते थोड़े से दूर से हैं, लेकिन रिश्ते जरूर है। तो इन रिश्तों के खोखलेपन और सच्चाई को जानने के लिए बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क के जरिए इन रिश्तों को परखने का निर्णय लिया। और इसकी शुरुआत भैया रजत दलाल और चाहत पांडे के रिश्ते से हुई। हालांकि पर्सनली मुझे इन दोनों का कुछ खास रिश्ता लगता नहीं, लेकिन एक टूट फूट वाला, एक नोक झोंक वाला जो रिश्ता है, इसी चीज को परखने के लिए भैया बिग बॉस ने इन दोनों को एक साथ कन्फेशन रूम में बुलाने का निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले भैया उन्होंने दिग्विजय से पूछा कि आप तो टाइम गॉड है, अब आप तो गेम खेलने वाले हैं, तो आपको आपके जो गेम के जो अधिकार है, जो आपको पावर दी जानी है, वो तो मैं आपको दूंगा ही। तो यहाँ पर दिग्विजय से कहा गया कि आप किसी एक कपल को, यानी कि दो कंटेस्टेंट जो एक साथ जा रहे हैं, जिनका रिश्ता टेस्ट होना है, उनमें से किसी एक कपल को आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर भैया दिग्विजय ने रजत और चाहत को सेव कर दिया। बेसिकली गाइज, हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर रजत और दिग्विजय का रिश्ता किस तरह का हो चुका है। तो यहाँ पर रजत ने उन्हें टाइम गॉड बनाया था, एक एहसान किया था, तो यहाँ पर दिग्विजय ने उस एहसान को चुका दिया। बहरहाल गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रजत और दिग्विजय के रिश्ते के बारे में ही। हालांकि दिग्विजय टाइम गॉड थे, तो वो डेफिनेटली सेव हो गए और रजत को भी उन्होंने सेव कर दिया। लेकिन इन दोनों का जो दोस्ती चल रही है, मुझे ऐसा लगता है पूरी तरह से नकली है। हालांकि रजत की ओर से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली वो दिग्विजय को अपना दोस्त मानते हैं और वो अपना भाईचारा वगैरह बनाना चाहते हैं। लेकिन यार, दिग्विजय कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर है। ऑलरेडी वो अपने दिमाग में बिठाकर आए हैं कि उन्हें गेम ही खेलनी है और वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आगे बढ़ने वाले हैं। और इनफैक्ट उन्होंने रजत को लेकर एक चीज़ क्लियर की सभी लोगों के सामने, करण के सामने, शिल्पा के सामने, कि यार ये बाहर इसकी जो इमेज है ना, वो काफ़ी मार धाड़ वाली है और ये अपनी फैमिली के साथ वगैरह भी नहीं रहता है। लेकिन मुझे यहाँ पर काम करना है। मैं इससे सिर्फ 2-3-4 बार ही कॉल पर बात किया हूँ, ये मेरे से कई बार घूमने के लिए कहता है, बट मैं नहीं जाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर दिग्विजय का क्लियर क्लियर फंडा ये है कि भाई वो गेम के पर्पज से रजत के साथ बातचीत करेगा, बिहेवियर रखेगा। इसके सिवा वो रियल भाईचारा कुछ भी नहीं निभाना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि इंडस्ट्री में और काम करे। तो यार, काम के पर्पज से तो दिग्विजय काफी सही है, लेकिन उसने क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ घर के अंदर रजत दलाल के साथ बिहेवियर अच्छा रखेगा, बातचीत करेगा, लेकिन कोई भाईचारा वाली बात नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं निभाने वाला, और मुझे ऐसा लगता है कि काफी नकली भाईचारा है इन दोनों के बीच। क्योंकि भैया रजत भी काफी थोड़े से दूर होते जा रहे हैं दिग्विजय से, क्योंकि उनकी चीजों की वजह से। तो ये दिग्विजय ऑलरेडी दूर हो गए हैं रजत से। वहीं दोस्तों, अगर हम बात कर ले भैया टास्क के बारे में, तो भैया सबसे पहले चुम और श्रुतिका हमें देखने को मिल जाती हैं भैया एक्टिविटी एरिया में, जहां पर उन दोनों को एक दूसरे की भैया फोटो को तोड़ना है। जो भी फोटो तोड़ देगा, यानी कि अपनी फोटो को तोड़ देगा अंदर, वो नॉमिनेट हो जाए घर से बेघर होने के लिए। तो ऐसे भैया चुम और श्रुतिका की जो फ्रेंडशिप है, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इन दोनों के बीच मुझे असली बॉन्ड नजर आता है। और डेफिनेटली भैया ये दोनों एक अच्छे दोस्त है, एक सच्चे दोस्त है। इन दोनों के बीच काफी आर्गुमेंट होती रहती है, काफी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन पर्सनली मुझे दिल की दोनों ज्यादा साफ लगती हैं। चाहे हम बात कर ले श्रुतिका की, वो भी दिल की काफी ज्यादा साफ है। चुम तो है ही दिल की साफ। तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को बचाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर भैया श्रुतिका ने पहला मूव लिया और उन्होंने अपनी तस्वीर जाकर तोड़ दी, और भैया वो हो गई घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। और ये चीज भैया चुम को अच्छी नहीं लगी, लेकिन यार इन दोनों की स्पेशल बॉन्डिंग काफी ज्यादा बढ़िया लगी। इसके बाद गाइस, बिग बॉस ने ईशा और अविनाश को डेफिनेटली एक्टिविटी रूम में बुलाया, जहां पर इनसे बोला गया कि भैया आप में से कौन होना चाहेगा घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। तो भैया अविनाश और ईशा का बॉन्ड हमें कुछ ऐसा लगता है कि इनका ना तो दोस्ती वाला बॉन्ड है, ना ही लव वाला बॉन्ड है। यानी कि इनकी दोस्ती तो है, लेकिन दोस्ती से एक लेवल ऊपर की चीजें हैं। कुछ खास स्पेशल हमें नजर आता है, स्पेशली मुझे अविनाश की तरफ से ज्यादा नजर आता है कि वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर फील करते हैं ईशा के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ दोनों के मन में होता है, लेकिन अब कौन जाहिर करेगा पहले, कौन नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इनका एक स्पेशल बॉन्ड है जो कि हमें देखने को मिला, और इसी वजह से भैया अविनाश ने खुद की तस्वीर तोड़ी और खुद को नॉमिनेट कर लिया ईशा के लिए। इसके बाद गाइस, बात आती है भैया शिल्पा जी और विवियन की। यहाँ पर भैया बिग बॉस ने साफ साफ कहा कि अगर करणवीर के साथ शिल्पा जी जाएंगी, तो डेफिनेटली शिल्पा जी अपने आप को ही सेक्रीफाइस करने वाली, क्योंकि वो कहेंगी कि मैंने हर बार भैया करण को नॉमिनेट किया है, तो इस बार मेरी बारी है। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस ने गेम पलट दी और शिल्पा जी और विवियन को दोनों को भेज दिया। लेकिन गाइस, एक चीज हमें साफ साफ इन दोनों के बीच पता लग रही है कि इन सभी लोगों के बीच भैया जो रिश्ता है ना, वो दिल का है। चाहे करणवीर और शिल्पा का ले लो, चाहे शिल्पा और विवियन का ले लो। विवियन भी काफी दिल से पसंद करता है शिल्पा जी को, और शिल्पा जी तो दिल से भैया
विवियन को भी मानती है, करणवीर को भी मानती है। हालांकि ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन इन तीनों के बीच मुझे दिल का रिश्ता नजर आता है। और गाइज विवियन की तरफ से वही दिल का रिश्ता हमें साफ साफ दिखता है। इसलिए भैया उन्होंने शिल्पा जी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और अपनी तस्वीर को तोड़कर खुद को नॉमिनेट कर लिया। इसके बाद भैया कशिश और सारा आ जाती है। इनके बीच मुझे कुछ खास रिश्ता नहीं लगता, लेकिन भैया बिग बॉस है तो जबरदस्ती का रिश्ता बनाने पे तुले हैं तो बना दिया। और भैया दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, दोनों दोनों भैया एक दूसरे की फोटो को तोड़ने के लिए नहीं उठे और ना ही उन्होंने अपनी शीट वगैरह छोड़ी, जिस वजह से भैया दोनों ही शो से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए। इसके बाद दोस्तों करणवीर और बग्गा जी की जोड़ी भी हमें देखने को मिल गई और भैया इन दोनों की जोड़ी देखने के बाद तो मुझे क्लियर पता लग रहा है कि इन दोनों के बीच भैया कड़ी दुश्मनी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे के काफी सारे राज वगैरह जानते हैं और पॉलिटिकल जिस तरह से चीजें बोली थी भैया करणवीर ने बग्गा जी के खिलाफ, तो आज हमें वो गुस्सा देखने को मिला बग्गा जी की आंखों में, जहां पर वो कह रहे थे कि करणवीर तुझे मैं अधिकार देता हूँ, तू मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर दे। तो यहाँ पर करणवीर भी कहते हैं यार मैं कुछ ज्यादा नहीं करना चाहता था, बट तुमने जब चीजें की थी तभी मेरी चीजें आई थी। तो बेसिकली इन दोनों की राइवलरी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है आगे बिग बॉस के घर में। वहीं दोस्तों एक और एविक्शन हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस वीक हमें डबल एविक्शन देखने को मिलने वाला है। एक तो भैया जो घर वाले जितने भी एक दूसरे को नॉमिनेट किया है, यानी कि जो घर वालों में से नॉमिनेट हुआ है उनमें से कोई एक कंटेस्टेंट घर से बेघर होगा। तो वहीं भैया 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री यानी कि यामिनी, अदिति और भैया हमारी एडिन, इन तीनों में से भैया कोई एक कंटेस्टेंट होगा जो कि घर से बेघर हो जाएगा। लेकिन इनके लिए थोड़ी सी अलग सिचुएशन रखी गई। बेसिकली इन तीनों को एक हफ्ता दिया गया है अपने रिश्ते बनाने का घर के अंदर, कि वो किसी के साथ अपनी स्पेशल बॉन्डिंग बना ले, कुछ रिश्ता बना ले या कुछ कर ले। उसके बाद भैया बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट है वही डिसाइड करेंगे कि आप में से किन्हीं 2 कंटेस्टेंट को घर में रहना है और कौन सी एक कंटेस्टेंट होगी जिसे घर से बाहर होना पड़ेगा। तो गाइज इस वीक हमें डबल एविक्शन देखने को मिलने वाला है। तो गाइज मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चांस लगता है अदिति मिस्ट्री के लगते हैं कि वो डेफिनेटली घर से बेघर हो सकती है। बहरहाल गाइज देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इनमें से कौन होता है बेघर। तो गाइज आप सही लोगों को इन सभी रिश्तों में किसके रिश्तों में सबसे ज्यादा सच्चाई नजर आई और किन के रिश्तों में खोखलापन नजर आया, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।